हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th का मैथ का टॉपिक डिटर्मिनेंट लेकर के आया हूं। इसको हिंदी में सारणिक कहा जा रहा है। ये NCERT के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.1 उठा चुके हैं और इसके पहले जो भी आप वीडियो नहीं देख पाए पहले उसको जरूर देखें, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर। इसका पहला प्रश्न ही है, क्वेश्चन है बस इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तुरंत हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो डिटर्मिनेंट का हल कैसे होता है, इस दोनों को हमेशा गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। बीच में हमेशा अपने मन से माइनस देना है, बीच में हमेशा अपने मन से माइनस का यूज करेंगे। फिर उसके बाद इधर से गुना करिएगा, माइनस गुना प्लस फिर माइनस, 5 चौके 20। ये वाला माइनस अपने मन से देना हमेशा के लिए, तो -2, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 20 हो गया। अब 20 में 2 को घटाइएगा तो कितना हो गया, 18। यही हो गया आंसर। बात समझ गए। चलिए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, दूसरा का सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट दे दिया गया। चलिए 2 नंबर में 2 क्वेश्चन, सॉरी इस 2 नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 पहला है। 2 नंबर में डबल डबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 का पहला देखिए दिया गया है, डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, चलिए इसको हल करना है। आइए देखिए, सेम उसी तरह से cos गुना cos थीटा गुना cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। बीच में हमेशा माइनस देना है। इसको गुना कर लिया, पहले इसी गुना करेंगे, इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। पहले इसी दोनों गुना करेंगे, बीच में हमेशा माइनस। अब इसको गुना करिए, प्लस गुना माइनस फिर माइनस, ये माइनस पहले से आई, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, साइन थीटा गुना साइन थीटा करिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस गुना माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप 10 क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यही हो गया आंसर। ठीक है, आप जल्द से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के दूसरा की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, चले देखिए तो यहाँ पर कैसे डील होगा। तो इसको क्या करेंगे, गुना करिएगा, तो यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो x + 1 इंटू इसी दोनों को गुना करना है, तो x + 1 इंटू क्या हो गया, x² - x + 1। ठीक है, फिर बीच में हमेशा के लिए क्या बोले, माइनस। फिर इस दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो गया, x + 1 इंटू क्या हो जाएगा, x - 1। ठीक है, अब फिर से क्या करिएगा यहाँ पे, अच्छा या तो इसको जनरल गुना करिए, या एक फार्मूला दिख रहा है, देखिए a³ + b³ का a + b इंटू a² - ab + b², एक फार्मूला भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए आपको दिखाते हैं, a³ + b³ का फार्मूला a + b इंटू a² - ab + b²। याद है, यही वाला फार्मूला है ना। देखिए a का स्थान पर, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1 है। ठीक है, तो इसको समेट के क्या लिख सकते हैं, देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए x + 1 हम दिखा रहे हैं एक बार, x² माइनस, इसको लिख सकते हैं x × 1, x × 1 + 1 का स्क्वायर। आप इसको सरल करिए, इतने हो जाएगा। देखिए ना, 1 गुना x करेंगे तो x होगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस। अब a + b इंटू a + a - b क्या हो गया, a² - b² होता है। हाँ, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए एक लाइन बढ़ा दिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। देखिए ना, यही फार्मूला आया कि नहीं आया। तो इसको समेट के क्या लिख सकते हैं, a³ + b³। तो a + b इंटू a² - ab + b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, a³ + b³। इसको समेट करिए, नहीं लिख सकते हैं। फिर माइनस इसको अंदर गुना कर दिए, -x² हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फाइनली क्या हो गया, x³ - +1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया 2। यही हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए गिवन दिया गया एक मैट्रिक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल चुके हैं। कहता है इफ ए इक्वल टू इतना, देन सो दैट, दिखाएं कि, यानी साबित करके दिखाना है, टू ए का हल डिटर्मिनेंट 4 गुना ए का डिटर्मिनेंट के बराबर है, ऐसा साबित करना, जबकि ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आइए देखिए, हमको पता चला ए का डिटर्मिनेंट का भी हमें जरूरत पड़ेगा। देखिए ए का डिटर्मिनेंट, तो हम लोग क्या करते हैं इसे, इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट जैसे सिंबल लगाते हैं, तो ये मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट के सिंबल में बदल जाता है। ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1 2 4 2, पहले मैट्रिक्स था लेकिन अब क्या हो गया डिटर्मिनेंट। आप चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इसी रूप में रहने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो आप देखिए, आप जरूरत था इसका, तो इसका मान निकाल लिए। ठीक है, अब ए में 2 से गुना चाहिए, ए मैट्रिक्स में 2 से गुना चाहिए, तो बताइए 2a का मान निकालते हैं। देखिए 2a बराबर, इसका मतलब 2 टाइम्स ए मैट्रिक्स का यहाँ है, ए मैट्रिक्स है तो 1 2 4 2, ये क्या लिखे, ए मैट्रिक्स जो था वही यहाँ पर बैठा है। ए मैट्रिक्स में किससे गुना कार्य करने, 2 से गुना, तो 2 से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो 2a बराबर, अब पर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए LHS कहता है 2a अगर आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो इसीलिए अब क्या करेंगे 2a का डिटर्मिनेंट, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट के सिंबल में बदल जाएगा, तो 2 4 8 4 ऐसा होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या करने जा रहे हैं, 2a का हल डिटर्मिनेंट बराबर, कॉमन लेने सिखाए थे कभी, डिटर्मिनेंट में देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, सीखिए। मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए पहला रो से 2 कॉमन गुना दूसरा रो से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए। तो पहला रो से 2 कॉमन लीजिएगा तो 1, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 दूनी 4। पहला रो से 2 कॉमन लिया, फिर दूसरा रो से भी 2 कॉमन लिया। आप चाहे तो कॉलम से भी कॉमन ले सकते थे, इधरों देखिए वही बात होगा। अगर पहला कॉलम से 2 कॉमन लीजिएगा, 2 कम 2 4 दूनी 8 हो गया, दूसरे कॉलम से 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, समझ रहे हैं। तो ये देखिए 2a का हल डिटर्मिनेंट बराबर 2 दूनी 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 2। ठीक है, 2a का हल डिटर्मिनेंट बराबर 4। अब आप देखिए ये पूरे का मान निकाल के हम रख चुके, देखिए 1 2 4 2, 1 2 4 2, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो यहाँ भी तो डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, इसको लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट। देखिए जो लाना था यही तो लाना था ना, ये साबित कर चुके हैं। ठीक है, यही हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया, यानी साबित हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर बना लीजिएगा। ठीक है, वो बस अंतर है, वो 3x3 ऑर्डर में है, ये 2x2 ऑर्डर में है। वहाँ तीनों रो से कॉमन लीजिएगा या तो तीनों कॉलम से कॉमन ले लीजिएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 5 का पहला। 5 नंबर में टोटल 4 प्रश्न पूछा गया है, इस सब में वही कहता है डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें, जैसा कि प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। सीखिए मेरे भाई इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, हालांकि पहले वाला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 5 का पहला नंबर प्रश्न है, डिटर्मिनेंट में जितना ज्यादा जीरो हो हल करने में उतना ही ज्यादा आसान होता है। फिर से सुने क्या बोले, डिटर्मिनेंट में जितना ज्यादा जीरो हो हल करने में उतना ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 000 दिख रहा है और लगातार जीरो, कम से कम लगातार 2 जीरो,
नहीं, जिस जिस रो या कॉलम में मिल जाए, फिर से सुनेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट में लगातार 2 जीरो जिस रो या जिस कॉलम में मिल जाए उसी रो या कॉलम का यूज करके हल करिएगा, जल्दी आंसर आएगा। जल्दी के लिए बोल रहे हैं, तुरंत आंसर अगर चाहते हैं तो आप देखिए, आप मेरे भाई, दूसरा रो में लगातार 2 जीरो है कि नहीं है, तो इस पूरे का मान किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो है, जैसे पिछले वाला वीडियो में देखे होंगे, पहला रो का यूज करके हल कर दिए थे, अभी हम कर देते हैं दूसरा रो का यूज करके। लगातार आप भी दोस्त क्या करिएगा, लगातार डबल जीरो जहां मिलेगा, जैसे दूसरा रो में लगातार 2 जीरो है, तो इसी को लेके बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लगातार नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि लगातार होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी जीरो रहे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, तो इसको हल करेंगे थोड़ा जल्दीबाजी में होगा। ठीक है, तो ये एक बार हम यूज करके दिखा देते हैं भाई, दोनों का यूज करेंगे, मैंने जीरो का भी यूज करके हल करके दिखाते हैं। तो दूसरा रो का यूज करने के लिए आपको याद करिए, आप एक डिटर्मिनेंट का चिन्ह बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चारों कोना प्लस, बीच में प्लस, बाकी सब माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर चिन्ह देखिए क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस ये कहाँ से आया, डिटर्मिनेंट के चिन्ह से, जीरो। अब बोले थे इसका रो और कॉलम को डिलीट करिए, देखिए इसी का रो और इसी का कॉलम ऐसे डिलीट मारिए, बोले फट से, इसका जैसे डिलीट करिएगा क्या होगा क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट बोले थे करने के लिए, इसके बाद इसको डिलीट करने के बाद बच क्या रहा है, देखिए आप बच क्या रहा है, -1 2 -1 -2 -5 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है, इसलिए प्लस दिए 0। फिर डिटर्मिनेंट अब इसका रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम जैसे डिलीट करिएगा भाई, तो क्या बचेगा, मने मन इसको भी डिलीट करना है, बीच वाले को भी डिलीट करना है, तो क्या बचेगा, देखिए 3 -2 3 -2 3 0। ठीक है, अब फिर क्या होगा, यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, माइनस, लेकिन यहाँ पर -1 पहले से है, तो -1 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डिटर्मिनेंट। फिर इसी का रो और कॉलम को ऐसे डिलीट मारिए, देखिए क्या हो गया, देख लीजिए 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5। ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए हम भाई डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सरल करने के लिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टेप ना लिख के डायरेक्ट इसके बाद वाला स्टेप हम आपको सिखाएंगे अभी। ठीक है, तो आइए देखिए आपको करना क्या है, तो -0, उसके बाद याद करिए गुना क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे, 0 हो गया, -1 गुना 0, बीच में हमेशा माइनस देना है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10, कोई दिक्कत, +0। अभी मेरे भाई सिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी इसको शॉर्ट और करेंगे हम। ठीक है, तो 0, तो 3 गुना 0 करिएगा 0, बीच में हमेशा माइनस, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, तो फिर एक माइनस और आ जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस +1 हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 5 तिया 15 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, एक माइनस पहले प्लस कर दीजिए, 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई अब आपको करना क्या, हर सवाल में ये स्टेप, ये जो डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर के लिए सीखने के लिए है, जिसको अगर ये वाला स्टेप मान लीजिए समझ में आ गया पूरी तरह से, तो ये स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट ये निचला स्टेप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे फिर हम सिखा रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लीजिए, देखिए कैसे लिखिएगा, इसको अलग से हम सिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे आपको करना क्या, जैसे 0 ले लिए, अब देखिए यही वाला स्टेप लिखने जा रहा है डायरेक्ट, बिना इसके ई कैसे लिखाता है वो सीखिए, क्योंकि हम यही काम करेंगे बार बार। ठीक है, तो अगर आपको शुरुआत में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह बनाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये स्टेप के बदले ये स्टेप डायरेक्ट हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं। तो 0 लिए ना भाई, तो 0 ये वाला 0 लिए है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट कर दिया, यहीं गुना कर लेना, यहीं पर गुना कर लेना है, हमेशा गुना पहले इधर से करेंगे, ऊपर से नीचे बाएं तरफ से लेना है, तब इधर से करिएगा। बोलिए -1 गुना 0 0, फिर बीच में हमेशा माइनस, देखिए इसको ढक के रखना है, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 दूना 10, यहाँ पर 10 हो गया। फिर ये वाला 0 लेंगे,
तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 0 हो जाएगा। इसे यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस था। हाँ, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं पर काम करिए आप। इस ये वाला 0 यहाँ लिखा ना, तो इसका रो और कॉलम यहीं पर डिलीट करके गुना कर लिए। ऐसे डिलीट करिए, गुना करिए। बोलिए मेरे भाई, ये ढक दीजिएगा, इसको भी ढकिएगा। 3 गुना 0, 0 बीच में हमेशा के लिए माइनस, इसको ढके रखना है। फिर देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा। 3 दूना 6, यानी -6 +6 कर देते हैं। बात समझ रहे हैं। चलिए फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे माइनस, एक -1 पहले से, +1 आप डायरेक्ट कर दें, +1 कर दिए। अब क्या होगा देखिए, इसी का रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, इसे यहीं से गुना कर लीजिए। बोलिए प्लस गुना माइनस, माइनस 5 दिया 15, यानी -15 बीच में हमेशा माइनस दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो -3 गुना 1 करेंगे तो 3, +3 हो जाएगा। बात समझे। अब आप मिला लीजिए, ये नीचे वाला स्टेप यहाँ पर आया कि नहीं, मिला लीजिए आप, सही से मिलाइए। 0 टाइम्स 0 -10, 0 -10, फिर 0 इंटू 0 + 6, 0 + 6, 1 इंटू -15 + 3, 1 इंटू -15। समझ में आ गया। तो अब अगले सवाल में हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये वाला स्टेप ना करके हम ये निचला स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सीखिए, तो इसका मतलब अब क्या होगा बताइए, 0 में किसी भी वास्तविक संख्या से जब गुना करेंगे तो 0 बना देगा। आइए देखिए, उसको क्या बना देगा, 0। अभी सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 में किसी भी वास्तविक संख्या से गुना करिएगा, जिससे 0 में 6 जोड़िएगा, 6 होगा। 6 गुना 0 करेंगे तो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा, नहीं होगा। इधर 3 में 15 घटेगा तो -12, -12 गुना 1 करेंगे तो -12 हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। अब हो गया कितना, -12, यही आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब आपको करना क्या है देखिए, और अगर इससे शॉर्ट करना है तो देखिए कैसे करिएगा। खासकर अगर लगातार 2 0 मिल जाए तो आपने क्या देखा, लगातार 2 0 मिला ना, इसी का यूज करके इसको हल कर लिए, ठीक है। तो आप जहां 0 है उसको आप यूज ही मत करिए, मन ही मन 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, ये तो 0 बना देता है। 0 जोड़ते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब दूसरा रो में जहाँ 0 है उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट जहाँ 0 ना है उसको लेके हल कर दीजिए, यानी आप देखिए डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या होता है डिटर्मिनेंट का, माइनस, यहाँ पर एक खुद -1 है तो -1 ले लिए। अब क्या करिए, इसी का रो और कॉलम डिलीट मार दीजिए। इसे देखिए 5 या 15, -15 ना हो जाएगा, -15 बीच में फिर माइनस। अब फिर क्या होगा, प्लस गुना माइनस, -3 गुना 1 3 है, -3 यानी +3 कर देते हैं। तो माइनस गुना माइनस प्लस, अब 3 में 12 घटेगा तो -12 निकल गया, -12 आंसर देखिए। अब 0 को यूज नहीं करिएगा बार बार, ठीक है। ये हम सिखा रहे थे इसीलिए 0 वगैरह सब ले लिए, ठीक। अब 0 जहां भी आएगा 0 का यूज करना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी देखिए आंसर आ रहा है ना, इसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गलत भी नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। चलिए अब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलाइए मेरे भाई, अब 7 नंबर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट इतना बराबर इतना। क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या है, एकदम ऑब्जेक्टिव लाइक का क्वेश्चन इसी तरह से आता है। और इसके पहले अब जो भी था डिटर्मिनेंट का केवल मान है, जैसे समझा उस तरह से बने, एकदम 100% बनेगा सवाल, ठीक है। 6 नंबर तक। अब 7 नंबर में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है यदि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये देखिए 7 नंबर में 2 प्रश्न है, जैसे ही बनाएंगे वैसे दूसरा बना लीजिएगा। चलिए दोनों बराबर है तो एक्स का मान पूछता है तो हल कर दीजिए। 2 गुना 1 2, बीच में हमेशा -4, अब 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर। इधर बोलिए 2x² - 6 चौके 24, समझे। तो -18, अब बराबर क्या हो गया 2x² - 24। अब क्या होगा, तो -18 + 24 बराबर 2x², ये समझे, ये माइनस में था इधर प्लस में हो गया। अब आप देखिए कि 18 माइनस में 24 प्लस में कितना बचेगा बताइए फट से। तो 2x² का मान कितना निकल गया, 18 2 20 4 24, 6 निकल गया, यानी 2 3 6 हो गया, यानी x² बराबर 3। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ±√3, ये हो गया आंसर।
ऐसा ऑब्जेक्टिव लाइक का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं डिटर्मिनेंट दोनों आपस में बराबर है तब x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे निकलेगा देखिए मेरे भाई, चलिए इसको गुना कर लीजिए। x गुना x करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर, फिर 6 के 36 माइनस 18 दूना 36 हो गया। 36 में 36 घटा दीजिए, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया। अब क्या होगा, x बराबर रूट ओवर 36, x बराबर प्लस माइनस 6, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तब अब ऑप्शन कौन सा सही है, अब ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन में भाई ऐसा लिखा है प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 6 ही ना आंसर है, बी नंबर में टिक कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग इससे अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।